कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्य साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जी महाराज की जय। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री ऋषभ जी मोहिवाल कोटा, इनके पश्चात इंदिरा देवी सेठिया महुआ तैयार है। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में संख्या तेज नमन वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुण व्रत में 3 व्रत हैं, देश व्रत, शिक्षा व्रत। देश व्रत में जो ऊपर नीचे की सीमाएं बांधी जाती है, दिशाओं का तो ठीक है, पर जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाने में कहीं पहाड़ पड़ता है तो वो उसकी दूरी, गहराई या ऊंचाई में वो किस तरह से बांधी जाती है? उस पहाड़ की ऊंचाई को ध्यान में रखा जाएगा। यदि आपने ऊंचाई का, मान लीजिए आपने 100 मीटर का बांधा है, तो पहाड़ यदि 100 मीटर से ऊंचा है तो पहाड़ को लांग के नहीं जाएगा, और यदि 100 मीटर से नीचा है तो जाएगा। इसलिए पृथ्वी तल से लेकर के ये ज्ञान उसे सामान्यता अनुमान से रखना कि ये पहाड़ कितना ऊंचा है, और उस ऊंचाई के अनुसार ही वो जाएगा। यदि अधिक पहाड़ ऊंचा है तो फिर वह पहाड़ को लांग के नहीं जाएगा, यानी फिर या तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा या फिर जो जाएगा ही नहीं उस दिन, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई प्रतिदिन की ऊंचाई में आएगी कि भाई ये ऊंचाई जो है हम आज तो नहीं जाएंगे क्योंकि आज नियम ले लिया और वो पहाड़ ऊंचा निकल आया। लेकिन यदि पहाड़ को जीवन भर के लिए नियम लिया है कि इस ऊंचाई से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो उससे ऊंचे पहाड़ का वो उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे विद्याधर लोग होते हैं, प्रतिमाधारी यदि विद्याधर हैं और उन्होंने मान लीजिए ले लिया ऊंचाई का नियम कि वो 1000 योजन या 1000 किलोमीटर ऊंचा जाएंगे, तो उससे ऊंचा यदि कोई पहाड़ है 1000 मीटर से, तो फिर वो विद्या के माध्यम से उस पहाड़ के ऊपर से नहीं निकलेंगे, पर बाजू से निकलेंगे, क्योंकि सीमा तो सीमा के अंतर्गत आएगी। ऐसा ही नीचे का यदि बांध लिया है तो वो किसी गुफा में जाएगा, तो गुफा में उतरने के पहले वो देखेगा कि मैंने पृथ्वी से कितने नीचे जाने का नियम लिया है। यदि उस नीचे की गुफा का स्थान, पाताल का स्थान उससे ज़्यादा नीचा है, तो फिर वह उतने नीचे वो नहीं जाएगा, ये जानना चाहिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए इंदिरा देवी सेठिया, इनके पश्चात मुकेश सेठिया तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जब विधान कराते हैं कोई भी, जैसे इंद्रध्वज मंडल विधान या सिद्ध चक्र मंडल विधान, जिसमें हवन करते हैं, उसमें जो ईंटें लगाई जाती है उनको हम दान राशि देकर घर पे ले जा सकते हैं क्या? और ले जा सकते हैं तो उनका क्या करें महाराज जी? कदापि नहीं ले जाना चाहिए। धर्म के कार्यों में, विधान में, हवन में, मंदिर में, समोषण में, वेदी में एक बार कोई चीज़ धर्म के कार्य में उपयोग में आ गई, उसको कभी घर में नहीं ले जाना चाहिए। खास तौर से निर्माण सामग्री, मंगल कलश ले जाना अलग चीज़ है, ध्वजा ले जाना अलग चीज़ है, लेकिन वो ईंट को ले जा करके मंगल घर में रखोगे तो वो गृहस्थी के कार्यों के लिए बाधक है। स्पष्ट वास्तु में शास्त्रों में निषेध किया। मंदिर में लगी हुई कोई भी निर्माण कार्य, ईंट, बजरी, लकड़ी, भाटा, ये सब गृहस्थी को अपने
मकान में नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ईंट एक पवित्र कार्य में लग चुकी है और गृहस्थी जो है गृहस्थी के हिसाब से चलती है। सांसारिक कार्यों में यदि वो धर्म की निकली हुई ईंट आदि लगाओगे तो आपके लिए गृहस्थिक कार्यों के लिए बाधा बनेगी, नहीं करना चाहिए। यदि आपने कभी ले ली है तो उस ईंट के लिए गहरे पानी में कहीं विसर्जित कर देना चाहिए अथवा मिट्टी के अंदर कहीं खेत आदि में उसको दबा देना चाहिए, मकान के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मुकेश सेठिया, इनके पश्चात पिंकी जैन, बिजोलिया तैयार है। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री, जब भी आपको देखते हैं तो 24 आवर्स आप फ्रेश लगते हैं, जबकि हमारी स्थिति ये है 3 दिन में हमें ये हो गया कि भाई पैर दुख रहे हैं, और आपको जब भी देखो जब ये लगता है कि चलो आओ इधर मीटिंग करते हैं या उधर वो, तो इसका राज महाराज जी थोड़ा। अभी इतनी 3 दिन की इतनी मेहनत के बाद अभी बिहार और होना है। यदि थक जाऊं तो मैं तो एक गांव से दूसरे गांव कभी जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितने दिन उस गांव में रहते हैं उस गांव में तो पूरे जम के हमारा उपयोग करते हैं। थकता व्यक्ति जब है जब वह व्यक्ति किसी कार्य को पराया मानता है। आप लोगों के जब दुकान व्यापार चलता है और सारंग चलती है उस समय आप क्यों नहीं थकते? भोजन पानी भी बंद कर देते हैं, नहीं खाया तो नहीं खाया, रात के 11 बज गए 12 बज गए। नोट गिनने में आज के महुआ के अंदर नोट गिनते गिनते किसको नींद आई है? नोट गिन रहा हो और निकलते जमाई आ गई हो, कभी ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? भोजन करते करते किसको नींद आई है? बच्चे को छोड़कर। बच्चा तो दूध पीते पीते सो जाता है। तो जैसे आपको नोट गिनते गिनते कभी थकान नहीं होती, जमाई नहीं आती, इसी प्रकार जब हमारे धर्म की कमाई होती है तो हम लोगों को भी थकान नहीं आती बस, क्योंकि उस धन को तुम अपना मानते हो और हम धर्म को अपना मानते। क्योंकि जो भी ये कार्य करता हूँ ये सब धर्म को मैं अपना मानता हूँ कि ये धर्म सब अपना है, अपनी ही आत्मा की पर्याय है। जिस धर्म को मैंने आत्मसात किया, जो भी कार्य मंदिर का करो अपना मान के करोगे तो कभी नहीं थकोगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग अपने घर के कार्य करते हैं तो सब कुछ छोड़ करके और मकान बनाने के लिए लग जाते हैं। तराई करने वाला मजदूर नहीं है तो स्वयं सटक उठा के तराई करते हो। और यदि मंदिर के काम को भी अपना मान लोगे तो मंदिर के काम में भी तुम्हें इतना उत्साह आएगा कि तुम जितना करोगे उतनी ताकत बढ़ेगी, कमजोर नहीं होगी। संसार का कार्य और धर्म के कार्यों के 2 अंतर हैं। जिस कार्य में करने के बाद थक जाए तो समझ लेना ये संसार का कार्य है, और जिस कार्य करने के बाद थकान दूर हो जाए बल्कि दूना उत्साह हो जाए तो समझ लेना वो धर्म का कार्य है। इसलिए धर्म का कार्य तो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, और संसार का कार्य हमारी एनर्जी को समाप्त करता है, ताकत को कमजोर करता है। इसलिए पारमार्थिक कार्यों को अपनी आत्मा की पर्याय मानो तो फिर सारी थकान दूर होगी ही नहीं। महाराज जी एक जिज्ञासा और है, अभी जो बिलवाड़ा जो पंच कल्याण हुआ था उसकी एक घटना है मेरे जीवन की। मैं वहाँ पे जब आप राजा से आहार दे रहे थे तो आप नियम दिला रहे थे उनको, रात्रि भोजन आलू प्याज और गुटके का। मैं जय कुमार जी पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तीनों उनके काम आते थे। तो मेरे भी एक चीज़ उसमें से काम आती थी, वो थोड़ा उन्होंने 3 बार आपने कहा था, फिर तीसरी बार में वो जाके माने थे। मैंने उस समय मैं भी हंस रहा था पंडाल में, पंडाल से बाहर आया, मैंने सोचा महाराज जी उनको कह रहे थे जो अपने को कह रहे थे, मैंने उसी समय वो चीज़ वहाँ बाहर फेंक दी। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। 24 तारीख है आज मेरे के, मतलब आज जो 8 तारीख 9 तारीख जो भी है उसकी, और 40 मतलब मेरी एज 47 है, 30 साल हो गए मेरे को, मतलब गुटखा या तम्बाकू जो खाता हूँ उसके बाद में मैंने नहीं खाया। तो गुरुदेव इसमें मतलब क्या है? समझदार व्यक्ति दूसरे को गड्ढे में गिरता देखकर सावधान हो जाए तो वो समझदार कहलाता है। क्या होता है, घर में यदि बहू को शिक्षा देना है तो बेटी को डांटा जाता है,
तो बेटी को डांटने का अर्थ है बहू सीख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा सीधा डांटेंगे। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति का त्याग कराएं तो दूसरे समझ जाएं कि ये सबके लिए त्याग कराया जा रहा है, तो वो त्याग कर देता है तो समझदार है, नहीं तो फिर सीधे तुम वहाँ नहीं करते, यहाँ महुआ में अरेस्ट करता है और यहाँ पकड़ में आते तो बहुत अच्छा। क्योंकि इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा था, क्योंकि उनको पक्का कराना था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म से लिए नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हैं। बहुत सारे नियम दूसरे को देख कर के आते हैं और वस्तुतः हमारे यहाँ ऐसे ज्ञानों के लिए बहुत सारे, दूसरे को वैराग्य देखकर वैराग्य हो जाता है, दूसरे को गलत कार्य करते देखते गलत के भाव आ जाते हैं, अच्छे कार्य करते देखकर अच्छे के भाव आ जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बुरे की संगति करोगे तो एक दिन तुम्हें भी वह बुरा कार्य करने का भाव आ जाएगा, और साधु की संगति करोगे, अच्छे की संगति करोगे तो अच्छे कार्य करने का भाव आएगा। इसलिए आप वह भगवान का हार दान देखने गए तो आपको कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, यही संस्कार कहलाता है। और हो सकता है उसी गुटके के परिणाम का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी समाज के तुम अध्यक्ष बनाए गए, और कोई चुनाव में खड़े नहीं होना पड़े। इस अध्यक्ष पद के लिए तो महुआ में पता नहीं कितने मोबाइल बांटना पड़ते, कितने पापड़ बेलना पड़ते, कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ते, तो भी महुआ समाज अध्यक्ष बनाती। ये कोई नियम, और तुम्हें बिना इच्छा के कोई भाव नहीं किया, और समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों ने आपका अध्यक्ष के नाम प्रस्ताव किया। हो सकता है ये उसी राजा श्रेयांश के समय जो आपने शिक्षा ली, उसी पुण्य का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी समाज, जहाँ 400 साल से एक प्रकार की विवादास्पद स्थिति का जो प्रथम अध्यक्ष बना, वो एक ऐतिहासिक और स्वर्णांकित है। क्योंकि समाज की एक अध्यक्षता करना, और वो भी उस समाज की जब दोनों समाज मिलकर के अखंड हो गई, अखंडता का प्रतीक होना बहुत बड़ा पुण्य है। ये आपके पुण्य की बलिहारी है। नमस्ते। पिंकी जैन बिजोलिया, इनके पश्चात मुकेश जी जैन अजमेरा। कैर में प्रकृतियाँ कितनी होती हैं और क्या है? कर्म प्रकृतियाँ मूल रूप से 8 होती हैं, उत्तर रूप से 148 होती हैं, और भेद किए जाएं प्रभेद तो असंख्यात प्रकार की होती हैं। कर्म प्रकृतियाँ वो कहलाती हैं, जैसे जिस प्रकार का आप बाजार में जाते हैं तो आपके पास जिस प्रकार का पैसा होता है, बाजार में वही चीज़ आती, वही सब्जी जो लेने जाते हैं तो एक ही प्रकार की सब्जी, ओम शांति, क्यों आवाज कर रहे हैं? एक ही प्रकार की सब्जी के 10 भाव होते, वही भाव 100 रुपया किलो है, वही वस्तु 80 रुपया किलो है, वही वस्तु 20 रुपया किलो है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है। ऐसा ही अपने आत्मा का परिणाम होता है। जिस प्रकार का परिणाम होता है, कर्म हमारे लिए उसी रूप में परिणत हो जाता है। कर्म वर्णाएं, और वे कर्म हमारे लिए सुख दुख में कारण बनती हैं। जो अच्छा पुण्य करता है उसे पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा। मध्यम करता है तो मध्यम मिलता है। तो ये सृष्टि की एक व्यवस्था है कि जैसे तुम अच्छे बुरे परिणाम करोगे, ये प्रकृति भी आपको अच्छे बुरे सामग्री देती है। उस सामग्री को जुटाने के लिए, बुरे कार्य करे हैं तो दुख की सामग्री, अच्छे कार्य करे हैं तो सुख की सामग्री, इन दोनों सामग्रियों को जुटाने के लिए बीच में कर्म की व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए प्राणी को, जीव को सुख और दुख भोगने के लिए जो सामग्री इकट्ठा करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। मुकेश जी जैन अजमेरा, इनके पश्चात टीना जैन जस्सू जी का खेड़ा। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मंदिरों में शांति धारा अभिषेक होते हैं, उनकी बोलियां लगती है, जो भी बोली लेता है उसको अपनी बोली का पैसा कब तक दे देना चाहिए, या अगली बोली और ले ले तब तक देना चाहिए?
ये मेरी जिज्ञासा इसके संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं हमारे शास्त्रों में। पहली व्यवस्था तो है कि दान देने के लिए घर से ही जेब में रख के लाना चाहिए। इधर बोलो, इधर इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया भैया। तो सबसे बेटर तो यही है कि उसको तुरंत दे देना चाहिए, लेके ही आना चाहिए, पहले से भाव आना चाहिए, गुड बेटर बेस्ट। सेकंड नंबर ये है, यदि वो लेके नहीं आया है और यहाँ कोई मौका बन गया, अनायास भाव हो गए, तो घर जाकर के भोजन बाद में करना चाहिए, पहले मंदिर की बोली देना चाहिए। तीसरी व्यवस्था ये है कि अभी आवाज़ नहीं भाई, बार बार क्यों टोकवा रहे हो। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा है और अभी एक साथ देने की संभावना नहीं है, तो कोई भी बोली हो, बोलते समय संकल्प कर लेना चाहिए, ये बोली हम इतने साल में देंगे। जैसे अभी अपन ने मंदिर में संकल्प किया कि 3 साल के अंदर अंदर अथवा 5 साल के अंदर अंदर ये बोली दे दी जाएगी। तो 5 साल तक आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 5 साल का संकल्प कर लिया। लेकिन 5 साल के बाद यदि आप नहीं दोगे तो निर्माल का दोष लगेगा। हाँ, मंदिर नहीं बने फिर नहीं देना, वो तो ठीक है। मान लो आपने कमरे का निमित्त दिया, पैसा बोल दिया और कहा मैं साल भर में दूंगा, और कमेटी ने साल भर में कमरा बनाया ही नहीं, तो फिर देने की जरूरत, फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कमेटी कमरा बना ही नहीं रही, अपन ने तो कमरे के बोले थे। तो नहीं बनने पर नहीं देना, निर्माल का दोष नहीं आएगा। ये नहीं है कि तुमने बोल दिया तो अब कमेटी कमरा बनावे या ना बनावे, आपको तो देना ही पड़ेगा। नहीं, जिस पर्पज से आपने दिया है, यदि वो कार्य नहीं हुआ तो फिर बोली देना आपको कोई जरूरी नहीं, नहीं देने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जिस पर्पज से दी वो पर्पज पूरा हुआ नहीं, सीधी बात है। और संकल्प कर लिया, ऐसे शांति धारा आदि की बोली का यदि आपने संकल्प कर लिया कि ये बोली मैं आज ले रहा हूँ, साल भर बाद लूँगा, और साल में बीच बार में 3 बोलियाँ और ले ली, कोई बात नहीं, बस हर बोली के साथ संकल्प करना है। पहले कह देना भाई मैं शांति धारा की बोली ले रहा हूँ, अभी पैसा नहीं दूंगा, 2 साल में दूंगा, कमेटी की मर्जी पड़ेगी तो देंगे, नहीं मर्जी पड़ेगी तो नहीं देंगे, पर संकल्प करना चाहिए। अपने यहाँ संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जब अपन को ऐसे भाव आए तो संकल्प कर लेना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन संकल्प नहीं किया है और 1 दिन की कह गए और 1 साल तक नहीं दिया, तो फिर 364 दिन आपको निर्माल का दोष आएगा ही आएगा। टीना जैन जस्सू जी का खेड़ा, इनके पश्चात महावीर जी जैन ठग महुआ तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज आम जीवन से है। आजकल के बच्चे जो दूसरे समाज में शादी कर रहे हैं और उनको घर वाले अपना भी रहे हैं, तो क्या मतलब ये जनरेशन तो इस हाथ से निकल चुकी है, लेकिन आने वाले बच्चों को हम कैसे समझाएं कि वो ऐसा ना करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना रहे बात, तुम लोग भोजन पानी में अपना रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं तो आहार नहीं लेता हूँ। और कोई यदि अच्छे लोग हैं, कोई अच्छे उच्च कुलीन हैं, तो उनको पहले जैन धर्म में दीक्षित किया जाता है, उनका गोत्र परिवर्तन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी उच्च कुल की, ऐसे जो उच्च गोत्री वैश्य हैं, अब वैश्य कुल से कोई बच्ची आई तो आपके यहाँ मान लीजिए अग्रवाल आदि हैं इनके यहाँ, तो पहले उसको गोत्र परिवर्तन के साथ में उसके पीहर का त्याग करना पड़ेगा, उधर उसका जो कुछ भी धर्म आदि है वो सब त्याग करना पड़ेगा, जिन धर्म में दीक्षा लेना पड़ेगी, फिर वर्ण लाभ नाम की क्रिया की जा सकती है। अथवा ऐसे बच्चे को उसे गोदनामा लेना पड़ेगा, किसी जैन गोद में लेवे, उसका गोत्र परिवर्तन करे, फिर बाद में हो सकता है। ऐसा ही कोई बच्चा यदि बच्ची दूसरे स्थान पर जाती है तो उस परिवार को फिर अपना ये घर त्याग देना चाहिए, उसको फिर वो दोबारा बुलाएगा नहीं। मान लो कोई बच्ची ने ऐसी शादी कर ली तो बस वो उसी घर की हो जाए, फिर वो माँ बाप के पास लौट के नहीं आवे। जो आप लोग करते ना शादी विवाह के बाद वो नैंग दस्तूर, वो संबंध खत्म हो जाना चाहिए।
ऐसे लोगों के लिए आपको अपने परिवार से, समाज से अलग कर देने में ही फायदा है, क्योंकि एक उंगली यदि गंदी हो जाए, उसको यदि अपने पास रखोगे तो वो दूसरी उंगली को भी गंदा कर देगी। तो महाराज जी आने वाले बच्चों को कैसे समझाए कि वो ऐसा ना करें? उनको समझाना चाहिए कि भाई देखो, तुम्हारा आचार विचार यदि कर्म को, कुदरत को तुम्हारे लिए दूसरी जाति पसंद होती तो ये कर्म आपको वहाँ जन्म देता। आपको जिस कुल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है कर्म, कुदरत या भगवान आपको इसी कुल में जन्म, इसी संस्कारों में जीवन व्यतीत करना चाहते। आपके कर्मों ने आपको जैन कुल में जन्म लिया और आप कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो कर्म ऐसा नाराज होगा कि 100 भव तक तुम्हारे बिगाड़ देगा। इसलिए अपने कुलाचार, ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को, हमारे भारतवर्ष में एक व्यक्ति था, मैं शौच के लिए जा रहा था, एक मेहतर था झाड़ू लगाने वाला, वो प्रतिदिन नमस्कार करता था। तो एक दिन वो उसने कहा, मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई आपके बेटा बिटिया हैं कि नहीं? बोले महाराज हैं, बेटा भी है बिटिया भी है। तो हमने दोनों का पूछा, आप अपने बेटे के लिए कौन सी जाति की बहू लाना पसंद करेंगे? किससे पूछा? जो झाड़ू लगाते ना महतर लोग। तो अब मैंने कह तो दिया, तुरंत डर गया, मैंने कहीं ये कह दे हुए कि मैं तो जैन जाति की बहू लाऊंगा ब्राह्मण की लाऊंगा। लेकिन मुझे भारत की संस्कृति पर विश्वास था, तो मैंने कहा बोलो निशंग। बोले महाराज जी मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा बेटा मेरी जाति की ही बहू लावे। मैं एकदम, मैंने कहा तुम्हें आज किमिक्षिक वरदान मिला था, कुछ भी कहते। बोले नहीं महाराज, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर में जैन ब्राह्मण की बहू बनकर करने आवे, क्योंकि यहाँ वो आएगी, यहाँ वो मेरे कार्य करेगी ही नहीं, बल्कि मेरे से और उल्टे कार्य कराएगी। हम अपनी जाति का चाहते। मैंने कहा बिटिया को कहाँ देना चाहोगे? बोले मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी बिटिया की शादी मेरी जाति में होवे। ये जातियां कोई रूढ़ियां नहीं है। हमारे यहाँ जो 25 साल तक उसको संस्कार दिया गया, वो संस्कार जीवन भर चलता रहे, इसलिए ये जातियों की व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए उनको इस ढंग से समझाना चाहिए कि देखो, जिस आचरण विचार में तुम्हारी जिंदगी निकली है, माँ बाप की जिंदगी निकली है, अब 25 साल तक कोई बालक किसी दूसरे भगवान की आराधना करता रहा और उस बच्ची की शादी कहीं दूसरी जगह कर दी, तो 25 साल की श्रद्धा उसकी कैसे मिट जाएगी? अब वो नए के लिए कैसे स्वीकार करेगा? कर ही नहीं करेगा। उसकी जिंदगी ना इधर का रहेगा और ना उधर का रहेगा। आचार और विचार बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ऐसे विधर्मी जिन घरों में बहू आई है और ऐसे विधर्मी घरों में बिटिया गई है, उनकी 99% उनका जीवन दुखी ही रहता है। 1% कोई कुदरत से बात होता लगे, 99% तो हर बच्ची और हर बहू दुखी रहती है। क्योंकि 50 केस मेरे पास आते हैं, बोले महाराज मैंने विधर्मी से शादी की, आज हमारी दशा वहाँ क्या है, ना हम इधर के रहे और ना हम उधर के रहे। महावीर जी जैन ठग, इनके पश्चात ऋतु जैन सेठिया तैयार है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, शांति धारा और अभिषेक करने के बाद श्री जी को अपन विराजमान कर देते हैं, उसके बाद बार बार अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शांति धारा अभिषेक करने के बाद अपन श्री जी को विराजमान कर देते हैं, उसके बाद नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभिषेक मैंने कहा ना, रेगुलर अभिषेक में भगवान एक बार उठाए गए हैं, तो रेगुलर में जितने लोग हैं सब अभिषेक कर लो, लेकिन मूर्ति रखी रहे और एक बार मार्जन करके मूर्ति विराजमान कर दी, फिर पुनः मंदिर में दोबारा अभिषेक नहीं होना चाहिए। अब ये वार्षिक महोत्सव, कोई को शांति विधान करना है तो फिर वो अलग करेगा। जैसे दोपहर में किसी को शांति विधान करना है तो भगवान को विधिवत उठाएगा, पुनः अभिषेक करेगा। वार्षिक महोत्सव होते हैं 10 लाख क्षण पर्व वगैरह में, तो उस समय करना अलग है। लेकिन नित्य नियम में
मंदिर में एक बार भगवान उठाया है तो एक बार में अभिषेक कर लो, विराजमान होने के बाद फिर नहीं करना, और विराजमान का अभिषेक बंद होने के बाद भगवान को पांडुक शिला पर अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। ऋतु जी जैन सेठिया, इनके पश्चात गुलाब जी जैन सेठिया तैयार है। मेरा प्रश्न है कि लाल, पीला, काला, नीला, सफेद कलर तो सब एक होते हैं, लेकिन इनमें काले कलर को ही क्यों खराब बताया जाता है? काले कलर को खराब इसलिए होता है कि काला नाम ही काला है, मन काला, लेकिन काले कलर को हमेशा बुरा नहीं कहा गया। किसी व्यक्ति के चेहरे पर यदि काला तिल हो तो अच्छा मानते हो कि बुरा? अच्छा मानते। टीका लगाते कई बार काला, तो काला कलर के लिए एक थोड़ा उसका रंग डार्क है, इसका एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। काला कलर जो है सारी दुनिया को सोखता है। काले कलर के ऊपर अपन कोई भी रंग डालें, मैल दिखता ही नहीं है, उसके मैल का पता ही नहीं चलता कि ये मैला है कि नहीं है। तो इस काले कलर का एक नेचर भी थोड़ा उल्टा होता है, इसलिए काले कलर को अशुभ मानते हैं। शेष कलर जो हैं अलग ढंग से अपना स्वरूप बदल देते हैं, लेकिन काला कलर में तो कितने कुछ मिलाओ सब काले ही होते जाते हैं। इसलिए काला कृष्ण रेशा भी काली मानी जाती है, काली वस्तु को भी अच्छे नहीं मानते हैं, ऐसा मानना चाहिए। गुलाब जी महाराज जी, जैन, मेरी दूसरी जिज्ञासा ये है कि घर में चूहे हो जाते हैं और उनको हम पिंजरे में पकड़ के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, तो उसमें क्या दोष है फिर? अब देखो, मैं तो इसकी अनुमति नहीं दूं, मैं तो ये कहूँगा खाने पीने दो। हाँ देखो, मेरा नेचर तो अलग है। मैं जब मच्छरों को ही मन नहीं भगाता हूँ तो चूहों को क्या भगाऊंगा। लेकिन आप लोग गृहस्थ हैं, उनको यदि आप दया भाव के कारण से उनको छोड़ करके यदि कहीं अच्छे स्थान जंगल आदि में छोड़ देते हैं तो गृहस्थों का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। विरोधी हिंसा का त्याग न होने से गृहस्थ यदि ऐसा करता है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन ऐसे मत छोड़ना कि जहाँ कुत्ते बिल्ली हो उसको खा जाए। जहाँ कुत्ते बिल्ली ना हो ऐसे स्थान पर जाके छोड़ के आना चाहिए, या छोड़ते समय कुत्ता बिल्ली न देख पाए ऐसे स्थान पर। इसलिए गृहस्थ के लिए ऐसे कार्यों में कोई बाधा नहीं है। गुलाब जी जैन सेठिया, इनके पश्चात गुड्डी जैन बड़ा नया गांव से। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव कहते हैं कि साधु एकल विहारी नहीं होना चाहिए, पर हम श्रावकों की समस्या रहती है कि आते हैं साधु विहार करते हुए, अब हमको उनके साथ क्या करना चाहिए? इतने आपको विचार करना चाहिए, जिसकी गुरु से नहीं बनी उसकी दुनिया से किससे बनेगी। जो गुरु से ही लड़के भाग गया, जो गुरु उसके कल्याणकारी हैं, जिन्होंने उनका कल्याण किया, उन्हीं गुरु की आज्ञा में नहीं चला, इससे सिद्ध है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे खोट है जिसे गुरु ने भी पसंद नहीं किया। असंतुष्ट ग्रुप व्यक्ति पार्टी से अलग होता है। हाँ, यदि किसी के गुरु ही खराब हैं, दीक्षा लेते समय तो पता चला नहीं, बाद में पता चला कि गुरु खोटे हैं, तो अब वो क्या करे, खोटे गुरु में रहे कि अलग विहार करे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सोचना चाहिए, जो एकल विहारी आते हैं उनके गुरु के संबंध में सोचना चाहिए कि जो एकल विहारी हैं इनके गुरु कैसे हैं। यदि तुम्हारे मालूम है कि इनके गुरु तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो फिर उनसे कह देना चाहिए, महाराज आप इतने अच्छे गुरु को छोड़ करके कैसे आ गए। और किसी गुरु का तुम्हें मालूम है कि इनका गुरु बहुत खोटा है, इसलिए इन्होंने गुरु को छोड़ दिया है, तो फिर उस शिष्य की गलती नहीं है, क्योंकि खोटे गुरु के पास रहना उनकी साधना में बाधक बनता है। इसलिए ऐसा करने के लिए थोड़ा उनके गुरु पर विचार करना चाहिए। गुरु आज्ञा में क्यों नहीं, हाँ गुरु आज्ञा नहीं दे रहे हो या गुरु खोटे हो तो फिर भी बात अलग है। इसलिए एकल विहारियों के संबंध में आपने देखा कोई ना कोई उनमें खोट होती ही, प्राय तुमने एकल विहारियों में देखा कोई ना कोई खोट होती है कि नहीं, वो आप लोगों को भी पकड़ में आ जाती है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब ऐसे साधुओं को आ जाएं तो उनका अपना जैसे तैसे निर्वृत्त कर देना चाहिए, और क्या कर सकते। गुड्डी जैन, इनके पश्चात मुकेश जी जैन ठग
महुआ से तैयार। मैं व मेरे परिवार की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्टावक्र में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर में 24 तीर्थंकर का चिन्ह है और दूसरे मंदिर में आदिनाथ भगवान का मंदिर, तो वो जैन है या वैष्णो मंदिर है? अब आजकल को तो ये है पट्टा कच्चा कब्जा सच्चा। अब भली वो दिगंबर जैन भगवान की मूर्ति है, लेकिन जिसका कब्जा है उसी का माना जाता है। अपन लोग इतिहास की दृष्टि से वहाँ चले जाते हैं, वो जैन मंदिर ही है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, लेकिन अब कब्जा जिसका है आजकल तो यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस यही मानना चाहिए और क्या। मुकेश जैन ठग आवा, इनके पश्चात अलका जी जैन काला तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रसोई में बनाई जाने वाली सबसे सस्ती सब्जी आलू, जिसे 99% जनता प्रयोग करती है, तो क्या सब आलू खाने वाली 99% जनता नरक में जाएगी या वो ज्ञान से अनभिज्ञ है? अजैन तो नहीं जाएगा, लेकिन जैनी का पक्का है। ये प्रश्न बहुत सारे आजकल के आधुनिक लोग करते हैं। महाराज रात्रि भोजन करना पाप होता है, नरक जाते तो सारी दुनिया चली जाती, अमेरिका सब नरक जाएं, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मांस खाने वाले सब नरक जाएं तो सारे मुसलमान नरक चले जाएंगे। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले चले जाएं। मैंने और किसी का तो नहीं कहता, जैनी जरूर जाएगा। अजैन रात्रि भोजन खाता है तो वो नरक जाएगा ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जैनी का गारंटी कार्ड है, वो जाएगा ही जाएगा। कारण उसका है, अजैन की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाप खाते हैं, उसके गुरु खाते हैं, उसकी जाति खाती है। अब बताओ, वो माँ बाप खा रहे हैं, गुरु खा रहे हैं, यदि फिर बेटे ने रात में खा लिया तो कौन सा पाप हो गया? क्योंकि गुरु खा रहे, भगवान जाति खा रही, सब खा रहे, लेकिन उसको रात्रि भोजन का ज़्यादा पाप नहीं है। रात्रि भोजन का पाप तो बहुत कम है। उसने देखो 3 पुण्य किए। रात्रि भोजन करना अज्ञानता है, लेकिन उसके पिताजी रात में खाते थे। बताओ, बेटा को पिताजी का अनुकरण करना चाहिए या नहीं? तो 1 पुण्य उसने कर लिया कि पिताजी। दूसरा अनुकरण किया, उनके गुरु खाते हैं तो गुरु का अनुकरण करना चाहिए या नहीं? तो दूसरा पुण्य कर लिया। तीसरा, उनकी जाति रात में खाती है। आज तक किसी ने रात्रि भोजन त्याग का उपदेश भी नहीं दिया, सो रात में खाते हैं। अब ये तो उनको पुण्य 3 पुण्य लगे, 1 पाप लगा। अब जैनी को आ जाओ, जैनी के बाप दादे भी नहीं खाते थे, सो तुमने बाप दादों की धो दी, 1 पाप। तुम्हारे गुरु नहीं खाते हैं, तुम खाते हो, दूसरा पाप। तुम्हारे शास्त्रों में निषेध लिखा है तो तुमने जिनवाणी की बात धो दी, तीसरा पाप। चौथा पाप, तुम्हारे धर्म और जाति में रात्रि भोजन का समर्थन नहीं है, तो ये 5 गुना पाप तुम्हें लगेगा जैनी के लिए, अजैन को नहीं लगेगा। शेर का बच्चा मांस खाता है, वो क्या करे बेचारा? उसकी माँ ने खिलाया, माँ ने खिलाया, माँ जो खिलाएगी वो तो खाना ही। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो दूध पिलाया था और तुम जाकर के गड़बड़ करने लगे। तो जैनी के लिए जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा। एक बार मैंने इसका उदाहरण, नहीं समझ में तुम्हें आया हो, जो 2 बार भोजन करे वो नरक में जावे। अभी रात्रि भोजन तो बहुत पीछे छोड़ दो बाबू। जो 2 बार भोजन करेगा वो नरक जाएगा। सुन रहे हो महुआ वालों? तो क्या मैं ये बताओ पहले, मैं जो बोल रहा हूं झूठ बोलता हूं मैं कि सही बोलता हूं? जोर से बोलो। तो मैं बोल रहा हूं ना, जो बार भोजन करेगा वो सब नरक जाएंगे। अब बोलो, ये मैंने झूठ बोला कि सही? सही बोला तो तुम लोगों का क्या होगा? अब देखो, मैंने भी गलत नहीं बोला। मुनि महाराज 2 बार खावे तो, जल्दी बोल दो, जोर से बोलो, दम के। और तुम कितने बार खा लो तो नहीं जाओगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार। महाराज हम लोग तो 10 बार खाएं तो नरक नहीं जाए। और मुनि महाराज दूसरी बार भाव ही कर ले
तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अब बताओ ये भेद क्यों किया? मुनिराज भाव भी करे तो नरक जावे, और श्रावक 2 बार 4 बार खा भी लेवे तो भी नरक नहीं जावे। बस ऐसा ही जैन अजैन मान, जैसे मुनि में और तुम में घटा दिया ना, ऐसे ही जैन अजैन में घटाना। जैन खावे तो नरक जावे, अजैन खावे तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपको खाना है तो अजैन बन के खाओ, पहले बल्दियत बदल देना। हाँ, क्योंकि तुम्हारा पद क्या है? तुम जैन हो। वो अजैन क्यों, तुम जैन क्यों? तुम श्रावक क्यों, मैं मुनि क्यों? जब दोनों की चर्या एक है तो फिर मुझे तुमने उच्चासन पर क्यों बैठा, तुम नीचे आसन पर क्यों बैठे? क्योंकि दोनों की चर्या एक है। उच्चासन क्या बता रहा है? कि हमारी चर्या अलग है। तो आप अजैन से जैन को आप उच्चासन क्यों मानते हैं? कि जैन महाजन है, उच्च, कुछ ना कुछ तो आचरण अंतर होना चाहिए। इसलिए जैनी रात में खावे तो दुर्गति निश्चित है, अजैन को नहीं। जैनी यदि गुटखा खाता है तो जैन धर्म का सबसे बड़ा अतिशय है कि जैनी को कैंसर जरूर होगा, अजैन को नहीं होगा। जैनी को तो कैंसर होगा, और जैनी को कैंसर होता है तो मैं तुरंत कहता हूं जैन धर्म की जय। ये जैन धर्म का अतिशय है। मैं पहले ही पूछता हूं, महाराज मुझे कैंसर हुआ। मैंने कौन है? बोले महाराज जैन हूं। मैंने कि जैनी को तो जरूर होगा। जैन धर्म का अतिशय है कि सबसे ज्यादा, और आप अस्पतालों में पता कर लेना, गुटखा खाने वालों में सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है। क्यों? उनका जीन्स क्या है? एक बार एक व्यक्ति ने शराब पी, बोले महाराज जी शराब पीने से कोई नहीं मरता है। हमारा दोस्त है, वो 100 साल का हो गया शराब पीते पीते। मैंने कौन है? बोले हमारी दूसरा जाति का है। मैंने उनके बाप भी पीते थे? बोले पीते थे। मैंने कहा उसको कुछ नहीं होगा। तो महाराज मुझे क्या होगा? मैंने कहा तू तो जल्दी मरेगा क्योंकि जैन है। तो क्या शराब भी जानती है कि ये जैन है और ये अजैन है? मैंने कहा हाँ शराब जानती है। तेरा खून छने पानी से बना है, उसके बाप ने तो शराब पी के ही पैदा किया है। उसके जीन्स में क्या है? उसका बाप भी शराब पीता था, और शराब पीने वाला बेटा पैदा करेगा तो उसके जीन्स में शराब के अंश आएंगे कि नहीं आएंगे? उसको ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे बाप दादे तो पानी छान के पीते, तुम्हारे बाप दादे तो रात में नहीं खाते। तुम्हारे उस खून से तुम्हारा शरीर बना है। अब तुम शराब पियोगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। इसलिए जैनी लोग हो, आलू खाने वालों, जैनी नियम से भालू बनेगा। अजैनों को वीआईपी छूट है। समझ में तो आ गई कि नहीं? हाँ अच्छी तरह ठेठ हिंदी में समझा दिया, और क्या समझाऊं? अलका जैन काला, इनके पश्चात सतीश जी जैन महुआ तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी बहुत से अजैन के घर होते हैं तो उनके यहाँ मांस का सेवन किया जाता है, लेकिन उन्हीं घरों में से उन्हीं जाति में से किसी घर में अगर मांस का सेवन नहीं किया जाता है तो उनके घर पे या उनके हाथ से पानी पी सकते हैं कि नहीं? देखो ये सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है, क्योंकि वो नहीं पीता है, लेकिन वो उस जाति में जाता है तो उसके हाथ का वो पानी पीते हैं कि नहीं? मान लो एक परिवार नहीं खाता है लेकिन वो उस जाति में है तो उनके जाति के रिश्तेदार तो मांस खाते हैं, उनके जाति वाले तो मांस खाते हैं, तो उनके साथ उनका रोटी बेटी व्यवहार है कि नहीं? जैसे मान लो एक परिवार मांस नहीं खाता है लेकिन वो परिवार मांस नहीं खाता तो उनके रोटी बेटी व्यवहार वाले अपनी जाति के जो मांसाहार करने वाले हैं उनसे संबंध है कि नहीं? मामा नाना भाई बंधु ये संबंध है कि नहीं है? तो बस उसके बराबर उसका संस्कार आता है। जब तक पूरा परिसर न बदला जाए तब तक इस प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। महाराज जी इससे एक और जिज्ञासा है कि अगर किसी सिचुएशन में अगर उनके हाथ से पानी पीना पड़े तो हमें पीना चाहिए कि नहीं? मजबूरी का नाम के लिए मुझे मत बीच में डालो। हम तो सही मार्ग बता सकते हैं, मजबूरी का नाम आप अपने हिसाब से निपटना चाहिए। सतीश जी जैन महुआ, इनके पश्चात और सभी आजकल तो सभी मासा जो व्यक्ति होटल का खावे, कैटर्सों के हाथ का भोजन करे बारातों में, उसका कुछ त्याग है ही नहीं। जितने ये कैटर्स होते ना परोसने वाले, भले तुम्हारे बारात जैन साहब की है, बारात किसकी है, लेकिन परोसने वाले कौन है? वो कैटर्स है। अब कैटर्स यदि परोस रहे हैं
तो समझ लेना सब भ्रष्ट हो रहे हैं। और होटल में खाने वाले का कभी धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि होटल में सब प्रकार के गलतियां होती हैं, अशुद्ध होते हैं सब। सतीश जी जैन महुआ, इनके पश्चात संजू देवी सोनी तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पिछली बार मानपुर आए थे, तब महुआ का सहयोग नहीं बन पाया। अब महाराज जी उस समय सभी शिवरार्थी भावुक हो गए थे। अब ऐसा सहयोग बनना कि भाई महुआ में भी आ गए महाराज जी, तो उस समय आपके मन में क्या आया? एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। कल जो तुम्हारे यहाँ ठाकुर साहब आए थे, वो जैन समाज के लिए उन्होंने फरियाद की थी कि जैन समाज का कार्य होना चाहिए और मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज तुम्हारा समर्पण देखकर, उत्साह देखकर ठाकुर साहब ने भी मंदिर के पीछे 21.5 फुट जगह थी, वो मंदिर जैन समाज को समर्पित कर दी। पर्ची आई है, मंदिर 21.5 फुट जो है ठाकुर साहब निरंजन सिंह ने मंदिर के लिए समर्पित कर दी। बहुत अच्छा। अब ठाकुर साहब को मेरा ये संदेश और है, थोड़ी बहुत और अच्छा मंदिर, क्योंकि मेरे हाथ से कभी छोटा काम ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। इसलिए थोड़ी बहुत और मंदिर की सुंदरता बनाने में थोड़ी बहुत और चारों तरफ से अवरोध हैं। आप जैन समाज का ये सहयोग और करें तो तुम्हारे महुआ में ऐसा मंदिर बनेगा कि ये जैन मंदिर महुआ को आकाश में पहुंचाएगा। इस जैन मंदिर का लाभ जैन समाज को ही नहीं, पूरे नगर को समृद्धि देगा, नगर को बढ़ावा देगा और नगर न्यास का भी विकास होगा। ये उनको संदेश दे देना। बहुत अच्छा। सतीश जी जैन महुआ, इनके पश्चात संजू देवी तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री पिछली बार मानपुर आए, तब ऐसा सहयोग नहीं बन पाया कि भाई महुआ है महाराज जी। गुरुदेव पिछली बार मानपुर आए, तब महुआ का सहयोग नहीं बन पाया, तब सभी शिवरार्थी भावुक हो गए। अब उस समय महाराज जी आपके मन में क्या आया? और गुरुदेव अब हम ऐसा क्या करें गुरुदेव का साथ हमेशा बना रहे? साधु 2 प्रकार का दंड देता है। कभी जब लड़का गड़बड़ करता है तो पाता पिता मारते नहीं है, मुंह फेर लेते। मुंह फेरना इसलिए नहीं कि तुमसे बुराई हो गई, इसलिए कि सुधर जाओ, मैं मुंह फेर लगा। इसलिए पिछली बार भी मैं साइड से इसलिए निकला था कि तुम सुधर जाओ, और उसी साइड से निकलने का परिणाम है कि तुम सुधर गए। और क्योंकि जो अच्छा बच्चा होता है वो माँ बाप के मौन रह करके देख के समझ जाता है कि मामला हमारा बाजू से निकलना ही बताता है कि मैं महुआ को सुधारना चाहता था। उस दिन यदि हम महुआ आ जाते तो वो चने होते ना, चना पानी में फूलने डालो, यदि 2-3 बार हाथ लग जाए तो फिर वो फूलते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अभी हाथ लगा दूंगा तो अभी फूलने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी। लेकिन इस बार तुम्हारी जो तड़फन देखी, यदि उस बार आते तो तुम इतने तड़पते। इस बार जो तुम्हारी मैं मानपुरा में तड़फन देखी, मैंने कि इस समय चलो अभी गर्म तवा है, बढ़िया रोटी सेकेंगे। हाँ, हम लोग भी देख लेते हैं कि तवा ठंडा है कि गर्म है। तो उस समय इतना ठंडा तवा था कि वो रोटी सिकती ही नहीं। उस समय इतना गर्म तवा था कि बिल्कुल डालते ही पराठा बन रहा है। संजू देवी सोनी, इनके पश्चात परवीन जैन जस्सू जी का खेड़ा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, किस्मत और भाग्य में क्या अंतर है? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, किस्मत और भाग्य में क्या अंतर है? नाम अनेक है, किस्मत और भाग्य लोक रूढ़ी में तो यही होते हैं। भाग्य और किस्मत सब एक ही चीजें हैं। अतीत में की हुई कहानी को किस्मत कहते हैं, अतीत में की हुई कमाई को भाग्य कहते हैं, और वर्तमान में की हुई कमाई को पुरुषार्थ कहते हैं। नमोस्तु महाराज। हेलो, बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय नहीं बोला, तो सीधे मंदिर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए श्रीमान चांदमल जी, विकास कुमार जी काला महुआ वालों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। महुआ मंदिर के लिए, महुआ मंदिर के लिए शिलान्यास में
श्री कल्याणमल जी, बाबूलाल जी, कैलाश जी, राजकुमार जी, तेजमल जी, कामदार, बोलपुरा वालों की तरफ से 1,11,111 रुपये। उसके बाद में मोहनलाल जी, ओम प्रकाश जी, सुरेश जी, संतोष जी, सौरभ जी, राकेश जी, चंद्र प्रकाश जी जैन 1 लाख रुपए मंदिर निर्माण में और 2.5 लाख रुपए संतशाला में, दोनों में कमरा निर्माण के कमरा के एक कमरे की राशि 2.5 यानी लाख रुपए। संतशाला का भी श्री गणेश हो गया। प्रवीण जी जैन जस, उनके पश्चात हाँ, जो मंदिर में बड़े बड़े मंदिर नहीं बना पाए, वेदियां नहीं बना पाए, वे कम से कम भगवान का नहीं बनाया था तो गुरु का मंदिर बना तो क्या बात है। एक एक कमरा लोग 10-20 कमरे आ जाएंगे तो लो साहब संतशाला बन जाएगी। एक एक कमरे भी बना करके भी अपना धर्म कर सकते थे। गुरुदेव के मंजू देवी तैयार है। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और जस्वेगढ़ समाज की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन समाज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और विशेष रूप से दिगंबर जैन समाज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। गुरुदेव, आपका ऐसा उद्बोधन हो, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती, तो आपका ऐसा उद्बोधन हो कि युवा पीढ़ी जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एनर्जी एक ही प्रकार की होती है। हमारी जैन समाज में इतनी राजनीति कर लेती है कि बाहर राजनीति करने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि वो घर में राजनीति करते हैं। जैनी जितना ज्यादा आपसी में राजनीति करता है, इसलिए उनकी बाहर एनर्जी नहीं। दूसरे वाले समाज में राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए वो राष्ट्र में राजनीति करते हैं। अब महुआ की अभी तक जितनी राजनीति चलती थी यहाँ, सब महुआ में महुआ वालों की चलती थी। आप लोग यही राजनीति करते थे। अब आप लोगों की समाज की राजनीति बंद हो गई है, इसलिए अब महुआ से राष्ट्र की राजनीति चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए है। अब समाज में तो वो गैस बनती ना कई लोगों को, अब समाज में तो कोई गैस निकालने का उपाय रहा नहीं। अब समाज में तो राजनीति रहेगी नहीं, तो अब समाज देश की राजनीति में एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने लिखा है कि देश गद्दारों से बदनाम नहीं है, राजनीति बुरे आदमियों से बदनाम नहीं है, अच्छे आदमी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए राजनीति बदनाम। यदि अच्छे लोग राजनीति में जाने लग जाएंगे तो राजनीति भी राष्ट्र के विकास में कारण बनती है। जाना ही चाहिए, कोई बाधा नहीं है। कई बार मैं प्रेरणा दे चुका हूं और भी दे दूंगा। महाराज जी, एक प्रश्न और। महाराज जी, महुआ, मानपुरा और उसके साथ जसवेगढ़ का नाम भी रहता है। हम छोटे से गांव जसवेगढ़ वालों का कब पुण्य जगेगा कि आपके चरण हमारे गांव को भी ऊंचा उठा सके, और हमारे यहाँ की धरती माता का कब पुण्य जगेगा कि उसका भी उद्धार हो सके और समाज का उद्धार हो सके। कल एक व्यक्ति बाहर से आया, बहुत दिन से हमारे अपने गाँव ले जाना चाहता था, मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो उसने कल कहा, बोले महाराज अब तो ले जाने के लिए हम लोगों को भी महुआ जैसा पहले लड़ाई करना पड़ेगी, और हम लोग लड़ेंगे फिर निपटाने। हम वहाँ लड़ते नहीं महाराज। हाँ, नहीं लड़ना भी नहीं। जब जैसा नियोग निमित्त बनता है तो संभावना संभव हो जाती है। मंजू देवी, इनके पश्चात जितेंद्र जैन, चांदी का खेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में उनकी पुत्री और ब्राह्मी सुंदरी को तो दिखाया जाता है, मगर उनकी पत्नी और नंदा को क्यों नहीं दिखाया जाता? बहुत बड़ा प्रश्न कई बार आया है। देखो, नंदा सुनंदा बेटी है। आप लोग दूसरे की बेटी को बेटी कह सकते हो कि नहीं? बोलो, दूसरे की बेटी है उसको आप बेटी कह सकते हो कि नहीं? अच्छा, दूसरे की माँ को माँ कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो। दूसरे की बहन को बहन कह सकते हो कि नहीं? पर दूसरे की श्रीमती को कह के देखो थोड़ा। एक बात, एक बहन अनेक भाइयों की बहन बन सकती है, लेकिन वह तीर्थंकर की पत्नी आज दूसरे की पत्नी कैसे बन सकती है? पति और पत्नी का संबंध एक ऐसा है जिसका दूसरा अल्टरनेट नहीं बनाया जा सकता। माँ बाप बन सकते, क्योंकि माँ बाप का संबंध एक ऐसा है, हम किसी को भी माता जी कह सकते हैं, किसी को बहन कह सकते हैं, किसी को बिटिया कह सकते हैं, लेकिन हर किसी औरत को पत्नी नहीं कह सकते हैं। इसलिए व्यवहारिकता के नाते यह कार्य संभव नहीं है। इसलिए
पत्नी नहीं बनाई जाती, बाकी सब बनाए जाते हैं। जितेंद्र जैन, इनके पश्चात बिंदु देवी तैयार हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में प्रवेश करते वक्त 3 बार ही नमोस्तु ओम जय 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 निश्चय निश्चय नमोस्तु नमोस्तु क्यों बोलते हैं? 4 बार बोल लेना, 5 बार बोल लेना, 100 बार बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो 3 बार इसलिए बोलते हैं, मन से, वचन से, काय से। मैं तीनों से सब विकल्प छोड़ करके और प्रभु तेरे दरवाजे आया हूँ, एक बार। दूसरा 3 बार उसने दे, मैं त्रिलोकी नाथ के दरवाजे आया हूँ। 3 लोक के आप नाथ हैं, इसलिए मैं आपके सामने 3 बार बोलता हूँ। तो 3 बार का एक अंक लोक व्यवहार में अच्छा माना जाता है कि उसने 3 बार बोल दिया, इसका अर्थ है अब वो गलत नहीं। आपने देखा किसी संप्रदाय में 3 तलाक चलता है, 3 बार बोल दिया तो वो मान लेते हैं। ऐसा 3 का अंक लोक व्यवहार में ये माना जाता है कि इसका पक्का संकल्प हो गया। मंदिर निर्माण में और महुआ के शिष्यों ने दान किया है। श्री नेमीचंद जी, जय कुमार जी, बिंदु जी अजमेरा महुआ 1,11,000 की राशि से, और एक और नाम आया 1,51,000 की राशि से श्री कैलाश चंद जी विशाल जी काला महुआ, बिंदु देवी सेठिया, इनके पश्चात नवनीत जी जैन तैयार हैं। मुनिश्री के चरणों में त्रैबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब अपन रात को सोते हैं, जब नींद में सपने आते हैं, तो हम सपनों में भी आहार वगैरह कर लेते हैं, दान पूजा कर लेते हैं और मंदिर में पूजन वगैरह कर लेते हैं, मुनिराज को आहार तक दे देते हैं। तो मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है कि क्या आपने को उनमें कोई दोष लगता है, उन दोषों का क्या निवारण है? कई बार आहार दे देते हैं, कई बार भोजन कर भी लेते हैं स्वप्न में, ये भी हो जाता है। दिन भर में जो हमारी भावनाएं अतृप्त रह जाती हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वे भावनाएं रात्रि में स्वप्न में पूरी हो जाती है। ऐसा स्वप्न शास्त्र में आया। बहुत सारी भावनाएं हैं दिन में हम पूरी नहीं कर पाए, और वही हमारे दिन में घूमता रहा, तो वो रात्रि में स्वप्न में आ जाता है। स्वप्न में की हुई क्रिया का पुण्य पाप बराबर लगता है, क्योंकि उस ओम शांति, क्योंकि हमें फीलिंग होती है। मान लीजिए आप लोग आहार दे रहे हैं, तो उस समय आहार देने की फीलिंग हो रही है कि नहीं? जैसे कुछ खाया तो उस खाने का भी स्वाद आ रहा है कि नहीं? आया। जैसे शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, तो वंदना करने का भाव आता कि नहीं? यदि मान लो स्वप्न में पहाड़ से गिर रहे हैं, तो डर की महसूस हो रहा है कि नहीं? डर हो रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। तो जो अपनी अनुभूति हो रही है, जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उसको बराबर पुण्य पाप लगता है। लेकिन जागते हुए वह क्रिया करने में जितना पुण्य पाप लगता है, उतना स्वप्न में नहीं लगता। लेकिन स्वप्न में लगता जरूर है। यदि बुरी क्रिया स्वप्न में की है तो बुरा कर्म बंद होगा, अच्छी क्रिया दिन में की है, वो स्वप्न में की है, वो अच्छा बनेगा, लेकिन कम बंधेगा जागृत की अपेक्षा से। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपन मंदिर जी में कोई प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे पर्युषण पर्व है, अष्टांगिका पर्व है, या कोई विधान वगैरह करवाते हैं, तो महाराज जी कोई अजैन लोग भी उसमें आते हैं, तो उन अजैन लोग जो अपने से मतलब वो विधान वगैरह होते हैं, वो अपने से उनकी वो पुस्तक मांगते हैं या जिनवाणी मांगते हैं, तो महाराज जी हम लोगों को वो जिनवाणी उनको देना चाहिए या ना देना चाहिए? मर्यादित, वो किस प्रकार के व्यक्ति है, उतनी शुद्धि रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, उतना विनय कर पाएंगे नहीं। एक बार उनको दे दो, वो नीचे रख देते हैं, ज़मीन पे रख देते हैं। अब उनको यही ज्ञान नहीं है, वो तो पुस्तक समझते हैं। तो थोड़ा मर्यादित होकर के, मान लीजिए अभी कोई बीड़ी पीकर आए, गुटखा खा के आए और उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो जानते नहीं, हाथ धो के नहीं आए। जैनी होगा तो कुल्ला करके आएगा, हाथ धो के आएगा। तो उस समय विवेक से काम करना चाहिए। अच्छा व्यक्ति है, विवेकवान है, शुद्धतापूर्वक है, जो जिनवाणी की मर्यादा जानता है कि ये किताब इतनी पूजनीय है कि इसको जमीन पर रखना नहीं चाहिए। जो जिनवाणी की पूज्यता जानता है, उसको देने में कोई बाधा नहीं, अनजाने को नहीं देना चाहिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा यह है कि अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध कहते हैं, जहाँ यह है वहाँ वह है, जहाँ यह नहीं है वहाँ वह भी नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन है।
और जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा भी नहीं है। दूसरा उदाहरण, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। तो ऐसा कहलाता है। अन्वय दो प्रकार का होता है, एक दोनों तरफ, जहाँ यह है वहाँ वह भी है, जहाँ वह है वहाँ यह भी है, और एक अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है, जहाँ यह है तो वह है, लेकिन जहाँ यह नहीं है तो वह भी नहीं है। तो एक साथ कहलाता है। जैसे हमने कहा आत्मा है तो ज्ञान दर्शन जरूर है, और जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ आत्मा भी जरूर है। इसको अविनाभाव संबंध बोलते हैं। संतशाला में एक कमरे की और घोषणा आई है। श्री चैन सुख जी, संदीप जी, सुशील जी काला महुआ और 1,05,000 की राशि से मंदिर निर्माण में मनोहर जी, अशोक जी, चंद्र प्रकाश जी, सुरेश जी काला महुआ से। इसके पश्चात तैयार हैं सारिका जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर श्री, मेरा प्रश्न ये है कि गुण स्थान क्या है, और पहले दूसरे गुण स्थान में किस तरीके से उनका उसमें होना कर्म है या फिर आत्मा के परिणाम है, कृपया समझाएं। सैद्धांतिक भाषा में इसकी परिभाषा है मोह और योग। मोह जो अपने परिणाम है और मन वचन काय जो योग हैं, इनकी समष्टि मिलकर के गुण स्थान बनते हैं। आप लोगों की भाषा में समझाने का अर्थ है अपने परिणामों की तारतम्यता। जैसे 100 नंबर हैं, कोई 10 नंबर लाया, कोई 33 लाया, कोई 35 लाया, तो कौन कहाँ कितने नंबर लाएगा। जैसे मान लो 33 नंबर लाया तो पास हो गया, और यदि 50 से ऊपर गया, नीचे बीच में सेकंड हो गया, तो ऐसे गुण स्थान होते हैं। इस प्रकार का परिणाम किया, गुरु को देव को शास्त्र को माना तो वो मिथ्या दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है तो वो सम्यक दृष्टि है, और उनकी बात मानता है आदि तो वो देशवृत्ति है, पूरी बात मानता है तो महावृत्ति है, और महावृत्ति मान करके और निर्विकल्प होता है तो ऊपर उठ जाता है। तो गुण स्थान अपने परिणामों की कैटेगरी है। पहले दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में व्यक्ति नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सच्चे देव शायद गुरु का ज्ञान नहीं होता, वो खोटे देव शायद गुरु को मानता है, खोटा तत्व करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।